इस समय हमारे सामने कुछ पीड़ित खड़े हैं जो गोंडा में भू माफियाओं का इस कदर बढ़ा हुआ है कि इसके पहले डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल थे, तब कुछ लोगों की कमर टूटी थी जब उन्होंने 1 दर्जन से ऊपर लोगों पर मुकदमा लिखाया था और एसआईटी जांच शुरू थी, जिसमें कई ऐसे जो हैं भूमाफिया वो जेल में हैं, मगर उसको सबक न लेते हुए कुछ ऐसे भूमाफिया एक गरीब इस डरे समय से इधर उधर भटक रहे हैं। आइए हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि जमीन का प्रकरण इनका क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आनंद कुमार यादव है। ये जमीन का प्रकरण क्या है? आपका भूमाफिया कैसे आप पर हावी हुए? ये गोंडा बलरामपुर मेन हाईवे पर ज़मीन है और इसको हम, चूँकि हमारे पिताजी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे और तत्समय कभी पुराने समय में उन्होंने ज़मीन यहाँ पे ले लिया था और मकान बनाकर यहाँ पे बासिंदा हो गए थे। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मूल निवासी हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे बासिंदा हो गए थे। यहीं पे हम सर्विस भी करते हैं। शिक्षा विभाग में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जो है सहायक अध्यापक पद पर पोस्ट हैं, लगभग 15 साल से। तो हनुमंतलाल मिश्रा हमारे पूर्व परिचित हैं, आते जाते थे, छात्र जीवन से उनसे संबंध था। तो एक दिन हम माँ बेटे बात कर रहे थे कि अपनी रोड की ज़मीन बेच करके और गोरखपुर में ही जो है कुछ ज़मीन ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ कोई रिश्तेदारी वगैरह है नहीं, वहीं पर जो है अपना बस जाया जाएगा। तो ये सोच करके हम लोग ज़मीन बेचने की जो है प्रक्रिया को बढ़ाना चाहे, तब तक हनुमंतलाल मिश्रा जो है उस ज़मीन को लेने की इच्छा जाहिर की। हमने कहा ठीक है, आप परिचित हैं, ले लीजिए। इस बात पर उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम बैनामा कर देते हैं। मैंने कहा मैं बैनामा कर देता हूँ। मुझे ले गए रजिस्ट्री ऑफिस पे, मैंने 2 बीघा ज़मीन उनको मेन हाईवे पर बैनामा कर दी, जो 60 लाख रुपए में तय हुई थी। उसके बाद जो है ये मैंने कहा पैसा अब हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो कहे हमें हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, जो तुम्हें काम हो 2-4 लाख रुपये मैं दे देता हूँ। तो उस समय 2 लाख रुपये मेरे खाते में डाल दिए। उसके बाद मैं मांगता रहा तो धीमे धीमे 50,000 1 लाख करके इसे देते रहे। फिर उन्होंने कहा कि जो है यार ऐसा है कि मामला बन नहीं रहा है, 2 बीघे और हो जाते तो अच्छा पैसा मिल जाता, तो मैं आपका पैसा दे देता। तो इस कारण मैं माताजी की ज़मीन जो 2 बीघा इनके नाम से थी उसको भी इनको बैनामा करवा दिया। वो माताजी की है? माताजी जा करके की। फिर उसके बाद कहते सुनते उन्होंने किसी प्रकार 10.5 लाख रुपए हमारे खाते में डाला और 60 लाख रुपए माताजी की ज़मीन कीमत, 60 लाख मेरे ज़मीन की कीमत कुल मिला के 1 करोड़ 20 लाख रुपए में ज़मीन तय हुई थी। आगे चलकर कोविड आ गया और बंदी छा गई। हम लोग घर पे थे, इसी बीच इन्होंने जो है खतियोनी जो है बनवा ली अपनी। जब प्रार्थी को जानकारी हुआ, कोविड काल हटा, जीवन सामान्य हुआ, तो मैं हनुमंतलाल मिश्रा के घर गया। मैंने पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर लिया और आप मेरा पैसा दीजिए। तो उनका अभी नहीं है, मैं दे दूंगा। धीमे धीमे समय बीतता गया। ठीक बैनामे के 10 महीने बाद इन्होंने मुझे सूरज होटल के पास बुलाया, कहा आओ अपना हिसाब कर लो। मैं वहाँ पहुँचा। पहले से मौजूद इनके पास XUV 500 गाड़ी थी, उसमें पहले से मौजूद 2 आदमी और ये तीनों लोग मिल करके मुझे बहुत मार मारे, अधमरा कर दिए बिल्कुल। और असलाह से मेरे ऊपर तान के कहे कि तुम नहीं, तुम्हारे बाप आके लिखेंगे, अपना मकान भी तुम्हें बेचना है, वो मुझे लिख दो तब मैं पैसा दूंगा, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे बच्चे फातिमा में पढ़ने जाते हैं, गाड़ी से कुचल दूंगा, 500 रुपये में जमानत होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थी बहुत डर गया। मैं इतना डर गया कि मैं घर पे आया, खाना भी नहीं खाया। रात में माँ से अपने बात किया। मैंने कहा बेटा तुम नहीं रहोगे तो क्या करेंगे हम ये। उसके बाद मैं गया बैनामा कर, माँ को लेकर। फिर मकान भी आपने बैनामा कर दिया? बैनामा कर दिया। उसका पैसा मिला? नहीं मिला? उसका पैसा कुछ नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। हम जब मारे गए थे तो क्या मुकदमा लिखाए थे आप? नहीं, उस समय मैं इतना डर गया था कि मुकदमा नहीं लिखा पाया था। पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 महीने बीता, ये मुझे खदेड़ने लगे, मारने लगे, मकान खाली करने की धमकी देने, बच्चों को जो है गाड़ी से कुचलने की धमकी मुझे मिलने लगी। तब मैं अपने रिश्तेदारों से बात किया और हिम्मत करके, हमारे कुछ मित्र थे यहाँ पे, उनसे मैंने बताया तो उन लोगों ने हिम्मत करके हिम्मत दी मुझे। मैं तत्कालीन SP महोदय के पास मैं एप्लीकेशन लेके गया। एप्लीकेशन को उन्होंने पढ़ा। उसके बाद CO सदर, उस समय तत्कालीन CO सदर लक्ष्मीकांत गौतम जी थे, उन्होंने उसकी जांच की। 6 महीने बाद उन्होंने अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया। अभियोग पंजीकृत हुआ। लगभग 10 महीने बाद सभी गवाहों के बयान होने के बाद उसमें चार्जशीट लग गई, जो इस समय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके पश्चात जो है जब ये चलने लगा, इसी बीच इन्होंने, हनुमंतलाल ने जो है CO ऑफिस में हमको बुलवाया। मैं गया वहाँ पर, उन्होंने मुझे एक सुलहनामा लिख के दिया
ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है यह कि शक्ति उपरोक्त बैनामे में संबंध संपूर्ण धन रकम जरिए आरटीजीएस दिए जाने का उल्लेख किया गया था, जबकि कुछ बकाया रकम धनराशि मेरे द्वारा बकाया कर दिया गया था, जिसके बाबत आपस में 16 समझौता होगा। ये उन्होंने लिख करके हमें दिया, लेकिन उन्होंने जो है इसकी जो इसमें पैसा देना था उसकी जो है कोई फॉलो नहीं किया, एक भी पैसा मुझे नहीं दिया। ये तो उनका क्या जमीन या मकान दाखिल खारिज हो गया था? हाँ, जमीन मकान उसी समय कोविड काल में ही दाखिल खारिज करा लिया था। फिर मैंने जो है आपत्ति लगाई, उसमें वाजदारा दिया और न्यायालय में दीवानी में जो है जाकर के कैंसिलेशन दायर किया। वो विचाराधीन चल रहा है, उसका गजट भी हुआ पेपर में, ये हाजिर नहीं है, उसमें जा नहीं रहे हैं, वो लगातार पेंडिंग चल रहा है इसी प्रकार। इसी बीच इन्होंने जो है ज़मीन को हमारे अंकित अग्रवाल के नाम से बेच दिया। अंकित अग्रवाल कौन है? अंकुर अग्रवाल, ये रानी बाजार के रहने वाले भूमाफिया हैं। अभी जल्दी ही मैंने पेपर में पढ़ा, इनके नाम से एक सरकारी ज़मीन बेचने का जो है एसडीएम साहब की तरफ से मुकदमा लिखाया गया है इन लोगों के ऊपर जानकी नगर में। ये वही अंकित अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन को बैनामा करा लिया और हम वाजदारा हमारा स्वीकार हो गया था, जिसमें हमें 18/10/2022 को स्टे मिल गया नायब तहसीलदार महोदय द्वारा और 7/7/2023 को हमारे नाम से खतिौनी चढ़ गई। खतिौनी चढ़ने के बाद मैं बड़ा खुश था कि हाँ, हमें न्याय मिल रहा है, सब कुछ है। धीमे धीमे आगे बढ़ते गए। फिर मुझे 15-20 दिन, 1 महीने बाद पता चला कि मेरा नाम जो है खतिौनी से गायब हो गया है। और वो ये कौन लोग किए इस तरीके से? ये अंकित अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल और हनुमंतलाल मिश्रा, तीनों लोग मिल करके हमारी फेसबुक से फ़ोटो निकाल करके और उसमें लगा करके मेरा और मेरी माता का फर्जी हस्ताक्षर करके एक सुलहनामा लगा करके तहसील के कर्मियों की मिली भगत से उसको हमारे आदेश को खारिज कराया है इन लोगों ने। और हाँ, तो क्या इसमें जो तहसील के कर्मी हैं उनकी भी कोई हाँ मिली भगत है? बिना मिली भगत के ये बताइए, उसमें आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि पुकार कराई गई, बार बार पुकार कराई गई, कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं है। जब कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं है तो उनको खारिज कर देना चाहिए। वहाँ पे नियम तो यही कहता है। मेरे विपक्ष में आर्डर कैसे उन्होंने कर दिया एक तरफा? क्या मेरा बयान हुआ? क्या मेरी माता का बयान हुआ? क्या मैंने उस पर दस्तखत किया? इसका कोई प्रमाण मिला? हमने जो दायरा किया था उस पर जो हस्ताक्षर किया था, क्या उससे मिलान किया गया? कहीं कुछ नहीं किया गया। मैंने उसके संबंध में आदरणीय कप्तान महोदय, आदरणीय डीएम साहिबा, कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब और मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारी संपत्ति हमें वापस मिले। आइए इनकी माता जी, हम इनसे पूछते हैं। माता जी, एक कैसे मकान आपने दे दिया जब एक खेतौनी का बैनामा हुआ में पैसा नहीं मिला, तो आप क्यों डर गई? ये मानो लड़का था, आपको तो संघर्ष करना चाहिए, अधिकारियों के पास जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। हम भैया डर गए परिवार को लेकर के, हम उतना जानकार नहीं है बाबू। तो अब क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं पूरी अधिकारियों लोगों के मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिले, मेरा धन मिले, मेरा सब कुछ मिले। तो आप अपने मकान में क्यों नहीं रह रही हैं? मेरे मकान से निकाल के धमकी दे दिया, इसी डर के नाते बच्चों को लेकर हम चले आए। हम कहे ताला थोड़ी कोई तोड़ेगा मैं ताला। तो आपको डर है कि आपके लड़के के साथ कुछ घटना घट सकती है? हाँ, मुझे डर है, पूरा डर है कि जाता है स्कूल जाता है पढ़ाने, ऐसा। तो आप इसमें महिला डीएम है, आप उनके पास गई नहीं गई? अभी तो नहीं गए। जाएंगी? जाएंगे। इनका कहना है पूरे प्रकरण को लेकर, इसमें गोंडा की डीएम महिला हैं नेहा शर्मा जी, अगर उनके पास जाती है तो जरूर उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि इस समय वे इस प्रकरण जैसे कई प्रकरण को मामले को उन्होंने अपने संज्ञान में जो लिया है, कार्रवाई की। इनके भी मामले में अगर उनके संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। देखना है कि इसको लेकर क्या आगे प्रशासन कार्रवाई करती है, क्योंकि कई ऐसे चीज़ हैं जो लोग नहीं मानते। रामनारायण जैसा गोंडा।